लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जैसे इन्होंने बताया सुसाइडल बैग है, सही कह रही है, ये सुसाइडल बैग ही है। ये साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल कंटेन मेनी टाइनी स्फेरॉइड एंड इर्रेगुलर शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स कॉल्ड लाइसोसोम्स। ये कोई और नहीं है, ये सारे गोल्जी एपरेटस से ही निकले हुए वेसिकल्स हैं, बड़े बड़े वेसिकल्स हैं, और इनको अलग अलग रोल दिया गया है। रोल क्या है इनका? दे कंटेन अराउंड 50, मोर देन 50 भी हो सकता है, हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर आत्महत्या कैसे करोगे? अगर जहर होगा तभी तो करोगे ना। तो इनके अंदर अलग अलग प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हार्मफुल होता है सेल के लिए। लेकिन अगर सेल के लिए हार्मफुल है तो सेल इसको लेके घूम क्यों रही है? दे आर फॉर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। हमारे अंदर बहुत सारी वेस्ट चीजें भी बनती रहती हैं, उसको डाइजेस्ट करना जरूरी होता है। तो डाइजेस्ट कैसे करोगे? जब उसको ब्रेक करोगे तभी तो कर पाओगे। तो फालतू चीजों को लिया, उसको ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अलग अलग एंजाइम, एक नहीं है, 50 मोर देन 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और फिर उसको जहां उसको वेस्ट है उसको निकाल दिया, एक्सक्रीट कर दिया वेस्ट को, जो काम की चीज है उसको सेल ने ले लिया। तो ये चीज सेल जो है तो ये क्लीनर है, सफाई का काम करती रहती है, सेल के क्लीनर है ये। तो लाइसोसोम्स इन प्लांट सेल आर मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज। और वहां पे प्लांट के केस में क्या है? दे कुड आल्सो एक्ट एज ए स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, है ना। वहां पे वैक्यूल्स आप देखते हो, लार्ज वैक्यूल्स ऑफ द पेरेंट काइमेटस सेल्स ऑफ कॉर्न सीडलिंग्स। तो यहाँ पे आप स्टोरेज का भी काम करवाते हो लाइसोसोम से, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसका बहुत ज्यादा है लाइसोसोम्स का। इसका पीएच जो है हाई एसिडिक होता है ड्यू टू एटीपी डिपेंडेंट प्रोटॉन पंप। एसिडिक क्यों होना चाहिए? एसिड कैसे हो ज्यादा होता है? क्योंकि H+ आयन ज्यादा होता है, और वो होगा ड्यू टू द एटीपी डिपेंडेंट प्रोटॉन पंप के कारण। तो ये एक्यूमुलेट करते हैं प्रोटॉन को, और इसलिए इसका पीएच एसिडिक हो जाता है। सेल के अंदर है, सेल का नॉर्मल पीएच मान लो 6.8 या 7.4 के बीच में कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, लेकिन इसका पीएच उसी सेल के अंदर एसिडिक रहता है, ठीक है। और ये कैसे हो पाता है? क्योंकि ये H+ को अपने अंदर लेता रहता है, जिससे कि इसका पीएच 5 के अराउंड घूमता रहे। और यही इसको हेल्प करता है अलग अलग ब्रेकडाउन करने में। कोई भी बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया तो वो भी मर जाएगा, फूड तो खत्म ही होगा, इसके अलावा जो सेल का पार्ट है वो भी यूज कर सकते हैं, उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है ये वेस्ट पार्ट। इसके अलावा ये सेल डेथ में काम आता है। यहां है सुसाइडल बैग। हमारी सेल का एक टाइम होता है, जैसे आरबीसी है, अराउंड 120 डेज में वो मर जाती हैं, नई आरबीसी बनती हैं। ऐसा नहीं है कि वही सेल जिंदगी भर चलेंगी, हमेशा सेल नई सेल्स बनती रहती हैं, फिर जिससे कि हमारे वो जब हम बूढ़े होना शुरू होते हैं तो हमारी सेल्स की बनने की प्रोसेस धीरे हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें लाइफ में चलती रहती है इस टाइप से। तो सेल की जो टाइमिंग है कि उसको इस टाइम में मरना है, तो मरेगी कैसे सेल? इसकी मदद से, लाइसोसोम्स की मदद से। एपोप्टोसिस इस टर्म को नाम दिया जाता है, सेल डेथ को एक टर्म दिया जाता है एपोप्टोसिस। जब इसको मरना होता है, सेल का टाइम पूरा हो जाता है, तो ये लाइस करती है, रिलीज एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन द, ये अपनी जो एंजाइम है उसको बाहर निकाल देंगी, और इसके अंदर H+ आयन बहुत ज्यादा है, सेल का पीएच एकदम से डाउन होगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इट डाइजेस्ट द मटेरियल टेकन इंडोसाइटोसिस, जो भी मटेरियल ये लेती है उसको इंडोसाइटोसिस के थ्रू। फैगोसाइटोसिस, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, व्हाट इज इंडोसाइटोसिस? फॉरेन पार्टिकल को, सही है। इंडोसाइटोसिस जो अंदर वाले को लेना है, पिनेकोसाइटोसिस जो पानी वानी को, उस टाइप से लिक्विड को उसको कर सकते हैं। ऑटोफैजी, फिर इस टाइप के अलग अलग फॉर्मेशन ये कर सकती है। लाइसोसोम डाइजेस्ट द फूड एंड गेट रीड ऑफ द वेस्ट।